अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी आई के बिहार में पेश भेल बजट के। बिहार विधानसभा में आई डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट पेश केलन। बिहार विधानसभा में आई डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट पेश केलन। एहि बेर बिहार के बजट 2,37,691 करोड़ 19 लाख के अछि। पिछला साल 2,18,302 करोड़ के छल। एहि तरह से पिछला वित्तीय वर्ष के मुकाबला एहि बेर करीब 19,000 करोड़ रुपया अधिक के बजट पेश कयल गेल हन। बिहार के बजट में कहल गेल हन जे केंद्रीय कर में राज्य के हिस्सेदारी वर्ष 2020-21 में 59,861 करोड़ 44 लाख छल। ओते वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित अनुमान में 74,789 करोड़ लगभग और वर्ष 2022-23 में 91,180 करोड़ 60 लाख रुपया के आसपास रहे के अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 58,001 करोड़ 29 लाख रुपया प्राप्त होने के अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान 54,531.21 करोड़ रुपया से 3,470 करोड़ ज्यादा है। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के समीक्षा केलन। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन के अध्यक्षता में हुनक कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र के माध्यम से चलायल जा रहा मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री 7 निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा प्रोग्राम के समीक्षा केलन। समीक्षा के दौरान पायल गेल जे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में जिला की स्थिति बिहार में बढ़िया नहीं है। 40,112 स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड निर्गत करे के लक्ष्य निर्धारित कैल छल, जकरा विरुद्ध में 6,233 विद्यार्थी के ही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देल गेल। दरअसल योजना के तहत बिहार निवासी ओहन विद्यार्थी जे बिहार राज्य से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण केने होइत उच्च शिक्षा हेतु ऋण के लेल इच्छुक होइत उनका अनुसूचित बैंक के माध्यम से 4 लाख रुपया के शिक्षा ऋण उपलब्ध करायल जाइत अछि। एहि के लेल अनिवार्य जे विद्यार्थी द्वारा बिहार एवं अन्य राज्य या केंद्र सरकार से संबंधित नियामक एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में उच्च शिक्षा हेतु नामांकन लेल गेल हुए या नामांकन के लेल चयनित भेल होइत। ई ऋण उच्च शिक्षा में सामान्य पाठ्यक्रम, विभिन्न व्यावसायिक तकनीकी पाठ्यक्रम जना BA, BSc, इंजीनियरिंग, MBBS, प्रबंधन इत्यादि के लिए ले जाइत अछि। योजना के अंतर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एवं समतुल्य अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी, बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थान से उपशास्त्री उत्तीर्ण विद्यार्थी एवं बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थान से मौलवी उत्तीर्ण विद्यार्थी लाभान्वित हेता। एहन शिक्षण संस्थान के बिहार में अवस्थित भेनाइ अनिवार्य अछि। योजना के लेल आवेदन करे के वक्त आवेदक की आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं हेबाक चाही। एहि दौरान जिलाधिकारी मार्च महीना में योजना के तहत आवेदन के संख्या बढ़ाकर 10,000 करे के लक्ष्य जिला प्रबंधक DRCC विकास कुमार के दिलन। दरभंगा में कल से शुरू भेल जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में अराजकता की स्थिति उत्पन्न भ गेल। दरभंगा के पोलो मैदान में कल से शुरू भेल जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में अराजकता के माहौल उत्पन्न भ गेल। दरअसल एहिठाम क्यों भी पदाधिकारी एहि खेल के संचालित करे के लिए उपलब्ध नहीं छला। जिला खेल पदाधिकारी खेल स्थल से भी गायब छला और अपना कार्यालय कक्ष से भी गायब पायल गेला और इम्हर बच्चा सब आपस में मारपीट शुरू कर दिलन। ये 3 दिवसीय विद्यालय स्तरीय जिला की खेल प्रतियोगिता
कला संस्कृति युवा विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त संयोजन में यह प्रतियोगिता आयोजित है और इस प्रतियोगिता में अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 इस तीनों ग्रुप में बालक बालिकाओं का खेल हो रहा है। और खेल की जितनी भी विद्याएं हैं, कबड्डी है, खो खो है, मार्शल आर्ट है, इन सभी विद्याओं में एथलेटिक्स है, सभी का खेल हो रहा है। आज कल जब उद्घाटन था तो अंडर 17 का खेल चल रहा था, आज अंडर 19 के बच्चे खेल रहे हैं। और इसके आगे एक तारा लाई का शिक्षिका कंप्लेन किया है जब उसके बच्चे को भाग नहीं लिया, क्या समस्या है उसकी, क्या बात है? अभी तक ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं आई। क्या शुभ नाम हुआ? रविंद्र कुमार सिंह, शारीरिक शिक्षा शिक्षक, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय औराही, कुशेश्वर स्थान। कई टीम द्वारा खेला नहीं दिल जाए के आरोप लगायल गेल। मेरा नाम रेशमा कुमारी है। क्या कहाँ भाग लेने आई थी आप? हम लोग विद्यालय खेल प्रतियोगिता नेहरू स्टेडियम में आए थे बच्चे लोग को लेकर पार्टिसिपेट कराने के लिए। जी जी। तो उसमें ओवरवेट का तारा लाही का जो टीम है वो तो पूरा ओवरवेट था बच्चा। बोला गया पेपर चेक होगा ये, और हम लोग ईमानदारी पूर्वक सभी पेपर जमा किए हैं। अगर मान लीजिए कि संस्था को बोला गया पार्टिसिपेट नहीं करना है तो ये पहले बोल दिया जाता। जब संस्था पार्टिसिपेट कर लिया तो ये बात बोलने का क्या आपको विद्यालय खेले, विद्यालय ही पार्टिसिपेट करेगा। खेला ऊपर से क्या बात किया, सब मतलब उल्टा सील्टा वहाँ का टीम का बच्चा लोग बोलने लगा। माउंट समर स्कूल सैदनगर में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन द्वारा वर्ग 5 के छात्र छात्रा के बीच चित्रकला प्रतियोगिता के आयोजन करायल गेल। माउंट समर स्कूल सैदनगर में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन लहरियासराय के द्वारा वर्ग 5 के बच्चा के लिए एक चित्रकला प्रतियोगिता के आयोजन करायल गेल, जेकरा अंतर्गत बच्चा के अलग अलग विषय पर चित्र बनावे के लिए कहल गेल। सब बच्चा सुंदर सुंदर चित्र बना कर अपन कला के प्रदर्शन केलन, जाहिमे साक्षी कुमारी, आदित्य कुमार, चारू सुरेखा के द्वारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त कयल गेल। ई बच्चा सबके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत कयल गेल। संगे संग भाग ले वाला सब बच्चा के उपहार देल गेल। मारवाड़ी महिला समाज के द्वारा भाग ले वाला सब बच्चा में जूस एवं बिस्किट के वितरण कयल गेल। एहि आयोजन में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समाज के सुशीला सर्राफ, किरण लोहिया, संगीता सुल्तानी, प्रभा रानी, प्रेमा लोहिया, राजेश्वरी एवं प्रभा रानी केजरीवाल के नेतृत्व में यह आयोजन भेल। आयोजन के मुख्य उद्देश्य बच्चा में चित्रकला के प्रति रुचि के बढ़ावा देना है। दरभंगा में आए राम उदित दास उर्फ मोनी बाबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गीता प्रचार कमेटी की एक बैठक आयोजित भेल। आज राष्ट्रीय गीता प्रचार समिति के बैठक राम उदित दास महाराज मोनी बाबा की अध्यक्षता में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पचारी छावनी मंदिर में आयोजित भेल, जाहिमे राष्ट्रीय गीता प्रचार समिति के सदस्य मिथिला के सुप्रसिद्ध संत एवं सज्जनविद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लेल गेल कि राष्ट्रीय गीता प्रचार समिति वर्षों से गीता जयंती एवं अनेक धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रम के आयोजन करते आयल हन। प्रचार समिति गीता संदेश पुस्तक एवं अन्य धार्मिक पुस्तक के भी प्रकाशन करते रहल हन। वर्तमान में श्री श्री 108 श्री राजेंद्र दास जी महाराज मलुक पीठाधीश्वर कथावाचक के श्रीमद् भागवत कथा हरिनाम कीर्तन भजन के कार्यक्रम दिनांक 27 अप्रैल 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पार्क लहरियासराय में आयोजन करायल जायत। राष्ट्रीय गीता प्रचार समिति के एक विविध न्यास दस्तावेज तैयार करे के भी सर्वसम्मति से निर्णय लेल गेल। एहि दौरान राष्ट्रीय गीता प्रचार समिति के एक बैंक अकाउंट खोले के भी निर्णय लेल गेल। श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति के भी गठन कयल गेल, जाहिमे संरक्षक मंडल के सदस्य रामकृष्ण दास मखाना बाबा, राम उदित दास मोनी बाबा, दिगंबर झा, राम आज्ञा सिंह, जयशंकर झा, विनोद दास महाराज, राम सुमिरन दास, दयानंद शास्त्री, अरविंद शर्मा, राम नारायण मिश्र, डॉक्टर विघ्नेश चंद्र झा, अध्यक्ष आचार्य मुनेन्द्र मिश्र, उपाध्यक्ष रमेश चंद्र झा, कृष्ण कुमार झा, किशन माया शंकर मिश्र, डॉक्टर वंदना झा, मुख्य सलाहकार में अमरेंद्र नारायण झा, श्याम श्रवण दास महाराज, दयाकांत झा, ब्रह्मदेव ठाकुर, इंद्रकांत शर्मा, काशीकांत राय, गौतम कुमार चौधरी, रणबीर कुमार, प्रोफेसर रामकलित,
राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राष्ट्रीय गीता प्रचार समिति के सब सक्रिय सदस्य, प्रचार समिति के अध्यक्ष मनीष, उपाध्यक्ष मनोज समेत कई लोग उपस्थित छला। हमरा सबके बहुत सौभाग्य के बात छै मिथिलावासी के दरभंगा जिला के मल्लू पीठ श्री श्री 108 श्री राजेंद्र दास जी महाराज विश्व लेवल के प्रवक्ता छथि और विद्वान के साथ साथ एखन संत जे छथि हुनकर जे हमसब किछु वर्णन करब तऽ जते करब से कमे करब। हुनकर जते पास साधुता छनि और एहि समाज के बीच में रहि के एतेक अपन ओ से साधुता निमाहै छथि, ई सबसँ हुनकर बहुत बड़ा खासियत छनि। देखै छियै जे बहुत विद्वान विशेष भऽ गेला ओ तुरंत अहंगमे आबि जाइ छथि, हुनका तोरे बहुत बात भऽ जाइ छनि। मगर ई जे श्री महाराजी छथि श्री राजेंद्र दास जी महाराज, ई बहुत अपूर्व संत छथि। हमरा सबके मिथिलाके और दरभंगा जिलाके सौभाग्य छी जे हुनकर 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक भागवत कथा सुनब हाउसिंग कॉलोनी में पार्क में हैत, जाहिके संगे संग हमरा संगे लोग बहुत बैसल छथि और अध्यक्ष श्री मुनिंद्र जी और जतेक हम कमेटी सदस्यगण छी ओ सब एहिमे एखन योजना बना रहलहुँ जिनकर केना सुसज्जित व्यवस्था हो। कहिया से लऽ कऽ कहिया तक कै दिन के भागवत हेतै आ कोन कोन प्रवक्ता हेता? ओहिमे प्रवक्ता मुख्य श्री महाराजी राजेंद्र दास जी रहता और हुनका संगे बहुत संत आबै छथिन और बहुत हुनका संगे जे छै से विषय छनि। कहिया से लऽ कऽ कहिया तक ई भागवत? 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ई कार्यक्रम चलत। तो हम मिथिलावासी से अपील करै छी, आग्रह करै छी, निवेदन करै छी जे एहिमे आबि के और हुनकर कथा सुनी और ई मिथिला से एहि दरभंगा से केना हुनकर विधि व्यवस्था बढ़िया होय, केना हुनका हम सम्मान कऽ के एतऽ से विदा करी। एहिके लेल संपूर्ण मिथिलावासी के दरभंगावासी के या जतऽ तक ई हमर मैसेज या भक्तजन जते छी सब आदमी मिल के एहिमे सहयोग करी और एहि यज्ञ के भागवत यज्ञ के एकर पुण्य के भागी बनी। जे एहिमे लगता या जे एहिमे सहयोग करता वो सौभाग्यशाली है। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह दांत, मुंह और जबड़े की समस्याओं का संपूर्ण इलाज सभी 9 विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। 3 दशक से भी अधिक समय से आपकी सेवा में तत्पर बिहार का गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। सुबह 9 बजे से संध्या 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह एवं जबड़े से संबंधित समस्याओं का इलाज किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9832760000 पर। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120।
इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है। तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। लोजपा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र झा आई पार्टी कार्यालय में एक बैठक आयोजित करें। दरभंगा में लोजपा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र कुमार झा पार्टी के विस्तार करे पार्टी कार्यालय में एक बैठक आयोजित करें और प्रखंड के किछ साथी के जिला कमेटी में स्थान दिलन। क्रम में घनश्यामपुर के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष कैलाश झा के जिला उपाध्यक्ष पद पर उमेश कुमार पासवान के जिला कार्यकारिणी सदस्य के जिम्मेदारी सौंपल गेल। मीडिया प्रभारी रणधीर झा के बनायल गेल। शिवनारायण यादव के घनश्यामपुर प्रखंड के नया प्रखंड अध्यक्ष बनायल गेल और बाबू साहब यादव के जिला महासचिव पद और मोहन पासवान के जिला सचिव पद दिल गेल। बैठक में मीडिया प्रभारी रणधीर झा बतेलन जे बैठक में कई कार्यकर्ता उपस्थित चला। जिंदाबाद 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 लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज लोक जनशक्ति पार्टी में आज घनश्यामपुर के प्रखंड अध्यक्ष जो पूर्व में थे वो उमेश पासवान जी को उनको जिला कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है। उनके जगह पर शिवनारायण यादव जी को प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत किए हैं और उसी जगह लोक जनशक्ति पार्टी के जदयू के थे जो बाबू साहब यादव जी, उनको अपना लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की सदस्य बना करके उनको लोक जनशक्ति पार्टी में जिला महासचिव मनोनीत किए गए। और हमारे पूरे पुराने साथी जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी में थे, कुछ
अपना मन भटकने के कारण याकूब गोबदी उनको वहाँ चल गए थे, तो गगन जी के साथ चल गए थे। उनको वहाँ नहीं, वहाँ पूरा वो कहे नहीं हम फिर पुनः पुराने घर में आएंगे। उनको जिला का उपाध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। वह कैलाश झा जी नाम है उनका, कैलाश झा जी जो इनको यह पुराने सबसे कार्यकर्ता है, क्योंकि जिस समय हम लोग थी उस समय से ये लगे हुए हैं। पूर्व में प्रखंड अध्यक्ष भी रहे और उसके बाद आज जिला में उपाध्यक्ष पद पर इनको मनोनीत किया गया है। और आशा ही ने विश्वास है जो हमारे कार्यकर्ता पंचायत से लेकर के प्रखंड से लेकर के जिला तक और जिला से लेकर प्रदेश तक हर एक प्रकोष्ठ का विंग हम लोग का चालू है, बनना चालू। हर एक प्रखंड के लेबर सेल के हैं, किसान प्रकोष्ठ के हैं, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के हैं और अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पूरे बिहार घूम घूम करके हमारा हर एक चीज़ का विकास हो रहा है। दरभंगा में मारूफ दंत चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा मूसा शाह मध्य विद्यालय में एक शिविर लगाओल गेल। दरभंगा के मशहूर मारूफ दंत चिकित्सा महाविद्यालय एंड अस्पताल मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड अस्पताल मनसुख नगर एकमी घाट लहरियासराय के तरफ से मध्य विद्यालय मूसा शाह लालबाग में मुफ्त दंत चिकित्सा शिविर के आयोजन किया गेल, जाहिमे 139 अधिक स्कूली बच्चा एवं बच्ची समेत स्कूल के शिक्षक और शिक्षिका के दांत के जांच उपरांत दवाई भी दिल गेल। शिविर में डॉक्टर के द्वारा न सिर्फ दांत के जांच किया गेल बल्कि ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर आदि के भी जांच किया गेल। अवसर पर डॉक्टर सब के द्वारा दांत से संबंधित विस्तृत जानकारी भी दिल गेल। यूक्रेन में फंसल सीतामढ़ी के एक छात्र अपन घर पहुंचला। यूक्रेन में फंसल जिला के परिहार प्रखंड स्थित शिवनगर बेला निवासी मुकेश चौधरी के पुत्र राहुल कुमार अपन घर पहुंचला। जहिना वो घर पहुंचला अपन जन्म धरती के नमन करे तिलक लगेलन। राहुल के आंख से आंसू छलक रहल छल। एहि दौरान वो कहलन जे अहाँ सबके स्नेह और आशीर्वाद के प्रतिफल ले जाए हम सब अहाँ सबके सामने सकुशल मौजूद छी। राहुल कहलन जे वर्ष 2018 में मेडिकल के पढ़ाई करऽ यूक्रेन के चेनिविक्सी गेल छलहुँ। जफरोजिया स्टेट ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करऽ लगलहुँ। तहिया से घर नहीं लौटल छलहुँ। 22 फरवरी के बाद युद्ध शुरू होय के स्थिति में एतऽ से करीब 200 किलोमीटर दूर बम के धमाका भऽ रहल छल। हम सब डर से गेल छलहुँ। सब दुकान बंद हो गेल छल। लोग सब बंकर में छुप गेल छलाह। एना में खाई पिए के भी दिक्कत उत्पन्न भऽ गेल छल। सर सबसे पहले मेरी जो फ्लाइट थी वो 22 की थी, तो हमने 22 पे जब मेरी फ्लाइट वहाँ से अराइव हो गई, फिर वहाँ से क्या हुआ ना सर कि 23 को अचानक एक्सप्लोजन वगैरह हुआ। जो मेरे जितने फ्रेंड थे वहाँ कॉलेज में उस सबकी फ़्लाइट थी 23 को, वो सारी की फ़्लाइट कैंसिल हो गई। फिर वहाँ पे ज़्यादा ही पैनिक सिचुएशन हो गए और हर तरह वहाँ हमारे सिटी से 200 किलोमीटर दूर एक निक्सिया सिटी है जहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ और जिसके कारण और पैनिक हो गए और सारे स्टूडेंट को बंकर में ले जाया गया। और इसके बाद सर वहाँ पे हम लोगों को फिर एम्बेसी के संपर्क किए। एम्बेसी ने हम लोग को फॉर्म फिलअप करवाया। फॉर्म फिलअप करवाने के बाद हम लोग से मीटिंग लिया गया, शॉर्ट मीटिंग। और इसके बाद हम लोगों को बोला गया कि आप लोगों को कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं, इंडियन गवर्नमेंट आपके साथ है। और इसके बाद सर फिर हम लोगों को फॉर्म फिलअप करवाने के बाद कल होकर ही इवैक्यूएट किया गया वहाँ से। और रोमानिया के बॉर्डर के साइड से हम लोगों को इवैक्यूएट किया गया, जिसमें हमें खाने पीने की सारी सुविधाएं रोमानियन गवर्नमेंट की तरफ से किया गया था। सीतामढ़ी में तस्करी के लऽ जायल रहल गाय सबके पकड़ल गेल। सीतामढ़ी जिला मुख्यालय के समीप एक गौ तस्कर तस्करी को लऽ जा रहल गाय के देख हिंदू समाज पार्टी के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष राहुल झा उन्हें पीछा केलन और परसौनी गांव के समीप गौ तस्कर गाय छोड़कर फरार हो गए। मामला के जानकारी हिंदू समाज पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष राहुल स्थानीय डुमरा थाना अध्यक्ष जन्मेज राय के मोबाइल पर दिलक। जानकारी मिलते ही पुलिस बल के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर मामला के छानबीन कयल गेल। गौ तस्कर की गिरफ्तारी के लऽ पुलिस पीछा भी कलक, लेकिन वो भागे में कामयाब रहल। एहि घटना के जानकारी मिलते ही भाजपा नगर विधायक मिथिलेश प्रसाद परसौनी गाँव पहुंचकर ग्रामीण से मामला के जानकारी लेलन। विधायक कहलन जे कोनो भी हालत में गाय के तस्करी नहीं कर देल जाए। तो रास्ते में आया तो धर्मपुर गांव में देखे गाय को मारते हुए ले जा रहा था। 3 लड़का था। तीनों लड़का से हमने पूछा कि गाय को कहाँ ले जा रहा है, तो किसी ने बोल रहा है कि शिवहर ले जा रहा है, कोई बोल रहा है मैसौर ले जा रहा है, कोई बोल रहा है लीगा ले जा रहा है।
बात को स्पष्ट नहीं हुआ, जिसके कारण हम उसको रोके। बोले गाय को रोको, रोक नहीं रहा था गाय को, उसको जबरदस्ती रोकवाए। हमारे साथ महंत जी थे, महंत जी ने गाय को पकड़ा और बांध दिया। बोले कि अब जो मालिक खरीदा है, जिसको मार्फत तुम ला रहा है, उसको बुलाओ। वो आया और बोला कि हम मेहसौल के हैं, हम गाय को खरीदे हैं 15,000 में, बोल रहा फिर 28,000 में, फिर बोल रहा 42,000 में। तो बात को स्पष्ट हुई नहीं, जिसके कारण हम गाय को रोके। गाय को रोकने के बाद में ऐसे भी हम कोयले में भी पकड़े हुए, बहुत जगह पे पकड़े हुए हैं गाय को, तस्करी को, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई मुझे मदद मिलने का कोई सहयोग ही नहीं मिला। तो हम लोगों ने किया कि मेहसौल गौशाला में छोड़ दिया या तो मठ पर किसी जगह पे बांध दिया। तो आज फिर हम विधायक जी को फ़ोन किया। विधायक जी को फ़ोन करने में विधायक जी आए, टाइम पर आए, लेकिन जब आते हैं विधायक जी के साथ प्रशासन को देखते हुए वो लश्कर जो था मुस्लिम मेहसौल का, वो भाग निकला। फिर विधायक जी आए, यहाँ पर देखे, प्रशासन को बुलाया, डुमरा थाने वाले आए। तो मेरा निवेदन है सभी हमारे हिंदू समाज के लोगों से कि ऐसे ऐसे लोगों को गाय न दिया जाए, ताकि हमारे धर्म के ऊपर या हमारे जाति के ऊपर जो उल्लंघन हो, बराबर हमारे समाज में जो चल रहा है ऐसा ना करें। सुपौल में शिक्षक से 15% वेतन वृद्धि नहीं किया जाए के विरोध में डीईओ कार्यालय में धरना प्रदर्शन के बाद कहलन बिहार सरकार द्वारा घोषित 15% वेतन वृद्धि के लाभ नहीं मिले से नाराज शिक्षक सब आई सुपौल में एक बैठक कलन, जाय में तमाम शिक्षक निर्णय लेलन जे शुक्रवार तक वेतन के निर्धारण नहीं किया गया तो सब शनिवार से जिला शिक्षा कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ जाता। के अलावा बैठक में अन्य निर्णय भी लेल गेल, जाय में वेतन विसंगति, शेष बचल शिक्षक के बकाया वेतन, मातृत्व अवकाश अवधि के वेतन, चिकित्सा अवकाश अवधि के वेतन, दक्षता पास अवधि के एरियर, आवास भत्ता के एरियर, अप्रशिक्षित शिक्षक के लंबित वेतन सहित अन्य कई मांग पर विचार विमर्श कयल गेल। आपको जान करके हैरानी होगी कि 2020 में जो कैबिनेट से स्वीकृति हुआ था 15% वेतन वृद्धि का मसला, वह 2022 में भी अभी तक लागू नहीं हुआ है। सरकार कह रही थी कि जनवरी से 15% वेतन वृद्धि लागू जोड़ करके देंगे, लेकिन अभी तक जो है पूरे बिहार भर में पे फिक्सेशन का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि सुपौल में जो 7500-7800 शिक्षक है, उसमें मात्र 400-500 लोगों का जो है अप्रूव्ड हो पाया है वेतन निर्धारण का कार्य जो है। आज हम लोग यहाँ पर जिला के तमाम संघीय प्रतिनिधि बैठे हुए हैं और बैठ करके निर्णय लिए कि शुक्रवार तक अगर सभी शिक्षकों का वेतन निर्धारण नहीं हुआ तो शनिवार को जिला शिक्षा कार्यालय सुपौल के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। सुपौल में रोटरी क्लब के डीजी के भव्य स्वागत भेल। रोटरी क्लब के सौजन्य से एक कार्यक्रम सुपौल में आयोजित किया गया, जाय में रोटरी क्लब के विभिन्न कार्य और उपलब्धि के लऽ चर्चा किया गया। सदर बाजार स्थित जिला परिषद सभागार में रोटरी क्लब सुपौल द्वारा भव्य चार्टर प्रेजेंटेशन कार्यक्रम के आयोजन किया गया छल, जाय में रोटरी क्लब के डीजी प्रतिमा बनर्जी सहित रोटरी क्लब के सत्यजीत सहाय, विनोद वैद्य भी शामिल भेला। एहि मौका पर रोटेरियन द्वारा हुनकर भव्य स्वागत किया गया। रोटरी क्लब डिस्ट्रिक्ट 3250 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर श्री प्रतिम बनर्जी, फर्स्ट लेडी सुचंदा बनर्जी, एजी सत्यजीत सहाय, रोटरी क्लब सुपौल के जो प्रभारी हैं हमारे भागलपुर क्लब से श्री विनोद वैद्य सुपौल आए थे। उनके सानिध्य में सुपौल रोटरी क्लब का चार्टर प्रेजेंटेशन का कार्यक्रम तथा डीजी सर का ऑफिशियल बैठक का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हम लोगों ने डीजी सर को बताया कि पिछले 8 महीनों में सुपौल रोटरी क्लब ने क्या क्या काम किया है। हमने उनको बताया कि सुपौल में जाम की समस्या लगी रहती थी, आपराधिक गतिविधियों की समस्या से पुलिस बल भी जूझ रहे थे, आम जनता भी जूझ रही थी। उनकी सहायता के लिए छोटी सी ही सहायता हम लोगों ने की है। 2 पुलिस पिकेट्स बनाए हैं और एक ट्रैफिक पुलिस पोस्ट का भी निर्माण सुपौल में किया गया है। इसके अलावा हम लोगों ने बच्चों के विकास के लिए कंटिन्यू तौर पर भाषण प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, इन सब का आयोजन किया जाता रहा है। जो सुपौल से मेधावी छात्र हैं, IAS IPS कंप्लीट किए हैं, उनको भी हम लोगों ने सम्मान देने का काम इस समय में किया है। इसके अलावा प्रोजेक्ट पॉजिटिव हेल्थ के तहत हम लोगों ने लगातार कई दफ़ा प्रोजेक्ट नो योर नंबर कैंप लगाया है, जिसमें लोगों को डायबिटीज़ की जांच, ब्लड प्रेशर की जांच, हाइट वेट की जांच करके उनको स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह दी है। इसके अलावा इसी कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को ये भी बताया है कि किस तरह स्वस्थ जीवन शैली को अपना के आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, भविष्य में इन बीमारियों से आप बच सकते हैं। डीजी साहब ने हम लोगों का काफ़ी हौसला अफजाई किया और हम लोगों को ये प्रेरणा दी कि आप लोगों में राहत बांटने से ज़्यादा ये कीजिए कि लोग हुनरमंद बने, स्वरोजगार में लगें
उनको आपके राहत की ज़रूरत नहीं पड़े, वो स्वावलंबी बने, स्वरोजगार पाएँ, और इसके लिए रोटरी क्लब को आने वाले समय में जो भी कार्य करना होगा डीजी साहब की प्रेरणा से हम लोग करेंगे। बेनीपुर के पूर्व विधायक सुनील चौधरी कहलन जे पंचायत प्रतिनिधि सब के हक दियावे में वो अहम भूमिका अदा करता। दरभंगा शहर के जीएनगंज स्थित एक निजी विवाह भवन में बेनीपुर के पूर्व विधायक सुनील चौधरी, बहादुरपुर, हनुमान नगर एवं हायाघाट के नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य, पंचायत समिति मुखिया एवं जिला परिषद सदस्य, प्रमुख एवं उप प्रमुख के साथ विशेष बैठक केलन। बैठक के संचालन भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री आदित्य नारायण चौधरी मन्ना केलन। मौका पर उपस्थित जनप्रतिनिधि एक सुर में सुनील चौधरी के समर्थन दे के बात कहलन। ओते पूर्व विधायक सुनील चौधरी कहलन जे पंचायत प्रतिनिधि के सब तरह के अधिकार देनाइ हमर सर्वोच्च प्राथमिकता रहत। बैठक में प्रखंड प्रमुख शंभू साह, बहादुरपुर प्रखंड प्रमुख राजेश साहनी, उप प्रमुख मनोज सिंह, बेनीपुर के पूर्व प्रमुख मनोज मिश्र, जिला परिषद सदस्य शंभू पासवान आदि उपस्थित छला। कार्यकर्ता के ने बैठक छै। जनप्रतिनिधि जे 3 प्रखंड के छथिन, बहादुरपुर, हायाघाट और हनुमान नगर के 5-7 घंटा के अंदर जते ऑर्गेनाइज भऽ गेल तकरा जे छै से हम जस्ट परिचय पात्र, एकरा जे छै से परिचय पात्र कहल जाय। कोनो ई बैठक एहि तरहक जनसंपर्क लगातार जारी रहतै आ कि या पार्टी के निर्णय के इंतजार कयल जेतै? नहीं, मानि निर्णय तो जखन हेतै से हेतै। समय जते हमरा रहते प्रतिनिधि के जते समय रहते ओहि अनुसार हम भेंट घाट सबसे करैत रहब। लगातार मतलब अहाँ जनता के संपर्क में रहब, जनप्रतिनिधि के संपर्क में रहबै? हाँ हाँ। अपने की प्राथमिकता के संग चुनावी मैदान में कूद रहल छी? क्षेत्र के विकास हेबाक चाही, जनप्रतिनिधि के उचित मान सम्मान भेटे, जैसे वो वंचित रहे छे, जे ओकरा प्रताड़ित कयल जाइ छै ताहिसँ मुक्ति भेटे। अहाँ बेनीपुर के लेल बहुत कार्य के लिए की प्राथमिकता रहते जिला के काज में अपने को? बेनीपुर से बेसी प्राथमिकता से हम पूरा जिला के विकास के बारे में छी। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।